नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कर्मा श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान कर दिया है। आइए हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, मुकुंदकम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 विजेताओं की सूची जारी की है। दोस्तों, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं किस किस क्षेत्रों में और कौन कौन से क्षेत्रों में पुरस्कार 2020 के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, पुरस्कारों की सूची आपके सामने है। तो दोस्तों, 7 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2020 के। नंबर 1 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नंबर 2 है अर्जुन पुरस्कार, नंबर 3 है द्रोणाचार्य पुरस्कार, नंबर 4 है ध्यानचंद पुरस्कार, नंबर 5 है मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार और नंबर 6 है तेंजिंग नोर्जे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स जो 2019 के लिए दिए गए और 7 है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आगे हम प्राप्त करेंगे कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए हैं, किन किन को दिए गए हैं और इनकी स्थापना कब की गई है, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई है और पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 7.5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि 2020 से अब से 25 लाख रुपए का नगद इनाम इनको दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बात करें कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा, क्रिकेटर जो नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इन्हें यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इनके पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए हम आगे बात करते हैं। अगले हैं श्री मरियप्पन टी। ये पैरा एथलेटिक्स हैं, अर्थात हाई जंपर हैं और ये सलेम तमिलनाडु के हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, रोहित शर्मा और श्री मरियप्पन टी ये दोनों पुरुष खिलाड़ी हैं। आप इनको याद रखना कि ये दोनों पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, वो सभी महिला खिलाड़ियां होंगी। तो आगे है आपकी सुश्री मोनिका बत्रा। देखिए दोस्तों, मोनिका बत्रा ये जो है ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2018 के एशियाई खेलों में भी एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। आगे बात करें सुश्री विनेश फोगाट की, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और ये भिवानी हरियाणा की हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने एक गोल्ड मेडल और 2018 के एशियाई खेलों में भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, आगे बात करें सुश्री रानी रामपाल की, तो ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और कुरुक्षेत्र हरियाणा की हैं। 2018 में एशियाई खेलों में भी एक सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। दोस्तों, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार खेलों में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसकी बात करें हम तो इसकी जो शुरुआत है 1961 में की गई थी और पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती थी। अब 15 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। दोस्तों, इसके खिलाड़ी बहुत सारे हैं, इनमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं, आप उन्हें याद रखिएगा क्योंकि वही एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी मैं जिन जिन खिलाड़ियों को बता रहा हूं, आप इन खिलाड़ियों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1 है श्री अतनु दास, ये है तीरंदाजी में। तो आपको दोस्तों यही नाम याद रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है। सुश्री द्रुति चंद, ये व्यायाम से संबंधित है। श्री विवेश
भृगवंशी ये बास्केटबॉल से संबंधित थे। सुश्री लोवलीना बरगोहिना ये मुक्केबाजी के संबंधित हैं। श्री ईशांत शर्मा ये क्रिकेट से संबंधित हैं। सुश्री दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। सुश्री अदिति अशोक ये गोल्फ से हैं और श्री आकाशदीप सिंह ये भी हॉकी से हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इनमें है श्री दत्तू बबन भोकालन ये रोइंग अर्थात नौकायान से हैं। सुश्री मनु भास्कर ये शूटिंग से और श्री सौरभ चौधरी ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है दोस्तों वो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता तैयार करने के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। अब इसकी बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 1985 में की गई है। पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 अलग अलग भागों में दिया जाता है। पहला होता है लाइफ टाइम श्रेणी और दूसरा होता है नियमित श्रेणी। ये 2 श्रेणियां आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों पहले 5 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती थी। अब लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। मैं इनके बारे में आपको कुछ और बता दूं दोस्तों, इसमें टोटल लाइफ टाइम श्रेणी में 8 और नियमित श्रेणी में टोटल 5 जो है कोचों के बारे में बात की गई है, परंतु आपको इनका नाम याद नहीं रखना है दोस्तों। केवल आपको इतना याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है टोटल कितने भागों में दिया गया है। तो टोटल 13 कोचों को प्रदान किया गया है और 2 भागों में दिया जाता है। बस अब हम बात करते हैं ध्यानचंद्र पुरस्कार की। तो यह जो पुरस्कार है दोस्तों यह किस क्षेत्र में दिया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यह पुरस्कार जो है खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2002 में की गई है और यह जो पुरस्कार है इसमें एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती थी। अब यह राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में टोटल 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो आप इन 15 खिलाड़ियों को देख लीजिए, बाकी इन 15 खिलाड़ियों के नाम आपको याद नहीं करना है दोस्तों। तो ये 15 खिलाड़ी हैं, आप इन्हें देख लीजिए। बस इतना ध्यान में रखना है कि कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो पुरस्कार है दोस्तों यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 1956 में की गई थी और इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इतना याद रखना है कि यह पुरस्कार जो है 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें दोस्तों तो छठा पुरस्कार है तेंजिंग नोर्जे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स। ये 2019 के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसे देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें केवल आपको ये 2 के बारे में नाम याद रखना है। पहला है गजानंद यादव, ये एयर एडवेंचर हैं, इन्हें एयर एडवेंचर के क्षेत्र में दिया गया है। और स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनका नाम इसलिए याद रखना है दोस्तों क्योंकि ये स्वर्गीय है, इनको मृत्यु के उपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 7वां और लास्ट हमारा पुरस्कार क्षेत्र राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो पुरस्कार होता है दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं को अर्थात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इसकी जो है शुरुआत 2009 में की गई है और पुरस्कार में एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों। इसमें आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन दिया है। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC जिसको बोलते हैं, इसने यह पुरस्कार इस बार 2020 में प्राप्त किया है। इसके बारे में ही आपको जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों और ज़्यादा नहीं देखना है। आगे पर इसमें देख लीजिए दोस्तों, यह पुरस्कार जो है 4
संस्थाओं को प्रदान किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।